चलिए सर, अब हम लोग सेक्शन 10 पे आ चुके हैं। हमें गुड्स से रिलेटेड सेक्शन 10 और 11 डिस्कस करना है। सर टोटल 4 सेक्शन हैं। हम लोग सेक्शन 10 आईजीएसटी एक्ट के हैं। ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास अगर आपको याद हो, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10 है, ये लिख लीजिए नहीं तो कंफ्यूजन होगी बाद में। एक सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10 है, वो कंपोजिशन स्कीम है, और ये आईजीएसटी एक्ट का है। हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर रहे हैं गुड्स के केस में, और हमारे पास सेक्शन 10 है जब ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक है, और सेक्शन 11 है जब ट्रांजैक्शन क्रॉस बॉर्डर है। क्रॉस बॉर्डर का मतलब सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बहुत इजी है, छोटा सा एक पैराग्राफ है बस। और इसके अंदर सर जब हम लोग सेक्शन 10 के अंदर हैं तो यहाँ सबसेक्शन 1 है और सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 खाना पूर्ति है। मेन हम लोग अब किस में है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर। 11 में जाएंगे, बट पहले 10 में सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि हम किसी भी केसेस के लिए आगे रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर कोई और सिचुएशन है जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है तो हम उसके लिए रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं। सारे सिचुएशन जो है डोमेस्टिकली सबसेक्शन 1 के अंदर जो 5-6 पॉइंट्स हैं उससे कवर हो जाता है। इनफैक्ट 5 पॉइंट्स है इसमें, क्या 5 पॉइंट्स है ए से लेकर ई तक। 5 सिचुएशन है गुड्स के, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, इंडिया से बाहर गुड्स मूव नहीं कर रहा है, राइट। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। यानी हम प्योर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में है। टोटल हमारे पास 5 सिचुएशन है, गुड्स की बात कर रहे हैं। सर मैंने जो सप्लाई किया है गुड्स का, क्या उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है? यानी मैं आपको लैपटॉप बेच रहा हूं तो लैपटॉप आप मेरी दुकान से आके ले जाएंगे या इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है? अगर आप मेरी दुकान से आके ले जाएंगे तो नीचे वाला पॉइंट है, देखिए, वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और द रेसिपिएंट। सर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है का एक एग्जांपल, मैंने एक ऑफिस बेची जिसके अंदर फर्नीचर भी था। एक एग्जाम्पल है यहां पर अलग सा, सेल ऑफ ऑफिस इंक्लूडिंग फर्नीचर। तो सर ये तो सेल ऑफ गुड्स है ना इसके अंदर, और ऑफिस पर तो इमोल प्रॉपर्टी है, जीएसटी तो होता ही नहीं है। आई हैव सोल्ड माई ऑफिस जिसके अंदर फर्नीचर है, और ऑब्वियसली जो ऑफिस बेच दी तो उसे मूवमेंट है नहीं, ऑफिस जहां है वही है, फर्नीचर जहां है वही है, अब खाली फर्नीचर आपका। जीएसटी का कंप्लायंस करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए फिट पॉइंट है सी पॉइंट। अगला एग्जांपल, आप मेरी दुकान पर आए और मैंने आपको सामान बेच दिया, मूवमेंट कहां है इसमें? सर ओनरशिप कंप्लीट हो गई ना। देखो अब सामान खरीदने के बाद आप उसको कहीं भी ले जाओ, सामान खरीदने के लिए यानी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के लिए मूवमेंट था क्या उसमें? सर मूवमेंट का मतलब यहां पे है कि कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट होगा, डिलीवरी जो कंप्लीट होगी, उसमें मूवमेंट है। कहां है मूवमेंट? मेरी स्टेशनरी की शॉप है, आप मेरी दुकान पे आते हो, मैं सामान बेचता हूं, आप मुझे पैसे देते हो, टाइटल आपके पास चला गया। अब आप उस गुड्स को ऑब्वियसली अपने घर ले जाओगे तो मूवमेंट तो होगा ही उसमें। बट कोई मैंने ऐसी सेल तो नहीं कि मैं आपको वॉशिंग मशीन सेल करूंगा जो मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान चलाता हूं और मैं आपको वॉशिंग मशीन बेचूंगा जिसमें वॉशिंग मशीन आपके घर तक जाएगी तभी डिलीवरी कंप्लीट होगी, सेल कंप्लीट होगा। ऐसी कोई डील नहीं है। एक ऐसी डील जहां पर मूवमेंट नहीं है, सामान वहां का वहीं रहेगा, और या फिर सेल आफ्टर लीज पीरियड ओवर।
सेल आफ्टर लीज पीरियड। इसको ठीक से लिख दूं थोड़ा सा, सेल आफ्टर लीज पीरियड। मैंने एक एसी दे रखी थी आपको 5 साल के लिए किराए पर। अब एसी तो आपकी जगह पर पहले से थी, 5 साल के लिए मैंने एक एसी किराए पर दी। वो एसी तो पहले से ही आपकी लोकेशन पे है, और कंप्लीट होने के बाद अब एसी वापस लाना था या आपको बेचना था, मैंने आपको बेच दिया, तो मूवमेंट नहीं है ना इसमें। ऐसे एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है। बोला सर याद नहीं रहा, तो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, अगले पेज पे जाएंगे। अगले पेज पे जाएंगे तो इस पॉइंट पे अपने पास 2-3 एग्जाम्पल हैं, फिर आगे क्वेश्चन बैंक में एग्जाम्पल है, डोंट वरी। बोला सर ये क्या है, ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल आपको अगर याद हो आईटीसी चैप्टर, और हम लोगों ने बिल्ड टू शिप टू मॉडल को ईवे बिल में भी डिस्कस किया है। बिल्ड टू शिप टू मॉडल हम लोगों ने जॉब वर्क में भी डिस्कस किया है। बिल्ड टू शिप टू, मैं आपको बिल करूंगा लेकिन आपके कहने पर सामान थर्ड पार्टी के यहां लेके जाऊंगा, राइट। तो बिल्ड टू शिप टू मॉडल, इसको नाम दे सकते हैं हम लोग बिल्ड टू शिप टू मॉडल। हम लोगों ने इसको आईटीसी चैप्टर में डिस्कस किया है, जॉब वर्क वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, हम लोगों ने इसको ईवे बिल में डिस्कस किया है, काफी जगह डिस्कस किया बिल्ड टू शिप टू मॉडल, राइट। आएंगे इसमें भी। फिलहाल ये डायरेक्ट है, आपने मुझे सामान का ऑर्डर दिया और मैं आपके घर तक पहुंचा रहा हूं, आपकी फैक्ट्री आपके ऑफिस तक पहुंचा रहा हूं, मूवमेंट है इसमें। आपने कोई सामान का ऑर्डर दिया है, इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है। अब मूवमेंट कोई भी करे, सप्लायर करे, रेसिपिएंट करे या कोई और पर्सन, बीच में एक ट्रक वाला हायर हो जाता है। सामान भेजने की जिम्मेदारी मेरी, मंगाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब होगा, जब सामान आपके यहां पहुंच जाएगा। The supply involves movement of goods whether by supplier or recipient or by any other person. Movement अगर है तो फिर place of supply वो होगा जहां डिलीवरी टर्मिनेट हुई है। जहां डिलीवरी टर्मिनेट हुई है, we are not talking about export, we are not talking about import, we are not talking about freight charges। हम किराए की बात नहीं कर रहे, किराए वाले जीएसटी की बात नहीं कर रहे। गुड्स जो बिका है उस पर कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, गुड्स की वैल्यू पर कौन सा। अभी हम लोग सेक्शन 10 पे हैं, और बात हुई गुड्स के मूवमेंट की, तो तुम एक्सपोर्ट पे चले गए, इंपोर्ट पे चले गए, फ्रेट पे चले गए, किराए पे। ट्रक के किराए की बात थोड़ी ना कर रहे हैं सर, वो तो सर्विस में बात करेंगे। अभी एक सामान बेचा है ना मैंने आपको 5 लाख रुपए का, अब उस सामान पे मैं सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाऊं या आईजीएसटी लगाऊं, मूवमेंट है। और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो मेरी क्लियर है कि मैं दिल्ली में दुकान रजिस्टर्ड है मेरी, मेरे बारे में तो क्लियर है कि मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं। अब मैंने सामान आपको बेचा और कहां पहुंचाया, दिल्ली में ही, इंट्रा सीजीएसटी एसजीएसटी। यूपी पहुंचाया है, बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी। मूवेबल प्रॉपर्टी में सेल कंप्लीट होती है डिलीवरी पे, और डिलीवरी जहां टर्मिनेट हुई है, जिस भी स्टेट में टर्मिनेट हुई है, जिस भी लोकेशन पे टर्मिनेट हुई है, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। 1 to 1 है, डायरेक्ट आपने मुझे ऑर्डर दिया और मैंने सामान आपको बेच के आपके घर तक, आपके गोडाउन तक पहुंचाया है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, या आप खुद ले गए हैं। सर मिस्टर ए ऑफ नासिक महाराष्ट्र 10 रेफ्रिजरेटर बेचता है मिस्टर बी ऑफ पुणे को फॉर डिलीवरी एट बीज प्लेस एट पुणे, तो यहां प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे होगी। मूवमेंट इन्वॉल्व है, डिलीवरी पुणे हुई है, पुणे होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, मैं भी नासिक का हूं, यानी महाराष्ट्र, डिलीवरी भी महाराष्ट्र में हुई है, तो फाइनली ये कौन सी सप्लाई है, इंट्रा। अब देखिए क्या है, मिस्टर ए ऑफ नासिक महाराष्ट्र सेल 20 रेफ्रिजरेटर टू मिस्टर सी ऑफ अहमदाबाद। महाराष्ट्र और अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात फॉर डिलीवरी एट मिस्टर सी का प्लेस ऑफ बिजनेस इन अहमदाबाद। मिस्टर सी को सामान बेचा है उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पर पहुंचाने के लिए, और ऑब्वियसली ये दूसरी स्टेट में जा रहा है, गुजरात में। मैं कहां हूं रजिस्टर्ड, लोकेशन ऑफ सप्लायर। पहले तो आंसर दीजिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। एज पर सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ लोकेशन ऑफ द डिलीवरी, जहां पर गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ आप आइए सेकंड आंसर में
कि यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, नासिक महाराष्ट्र, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, गुजरात। ये दो अलग अलग डिफरेंट स्टेट में है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। सवाल क्या है उस पर आपको गौर करना है, सवाल क्या है उस पर आपको गौर करना है। मिस्टर ए ऑफ दिल्ली sold goods to Mr. B of UP, where goods are delivered at place of business of Mr. B, that is in UP। अच्छा, मिस्टर ए एंड से मिस्टर बी की जरूरत भी नहीं है मुझे, अननेसेसरी कंफ्यूज करेंगे। मिस्टर ए इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, जब मैंने कहा मिस्टर ए ऑफ दिल्ली, तो इसकी लोकेशन ऑफ, यहां इसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर, दिल्ली। अब मैं क्या ढूंढूंगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई किसका है, गुड्स का या सर्विस का, तो गुड्स का। गुड्स में डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक है, तो एज पर सेक्शन 10, और सब में लगा दो सब सेक्शन 1। गुड्स के केस में सब सेक्शन 1 ही तो है, 5 पॉइंट है, 1 जो भी एग्जाम में आंसर आएगा वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 का आएगा। एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, if movement involves in supply of goods, if there is a movement in supply of goods, then place of supply shall be the location where movement terminates। in this case movement terminate हो रहा है, in this case पहले तो लॉ लिख दिया, पहले लॉ लिख दिया, in this case movement is terminated। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जाओ। फॉर डिलीवरी एट यूपी, पहले लॉ लिखा, फिर अपना कंक्लूजन कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, हेंस प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी यूपी। डन। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, इंटर है या इंट्रा स्टेट, ये भी पूछ रहा है। लोकेशन ऑफ सप्लायर पूछा एक क्वेश्चन आपसे, एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया, क्या पूछा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर से मिक्स क्वेश्चन है ये, जिसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न बेस्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, एमसीक्यू बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ए लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, क्लियर है। बी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कुछ नहीं लिखना है, खाली फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है, यूपी लिख दो, थोड़ा लिखना है तो लॉ लिख दो। सर सी इंटर है या इंट्रा, तो एज पर सेक्शन 7, एज पर सेक्शन 7, मान लो सब सेक्शन याद नहीं है, एज पर सेक्शन 7, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ऊपर भी ऑफ आईजीएसटी एक्ट, राइट। एज पर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, इफ, मैं थोड़ा सा लंबा बना रहा हूं इसको, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट, such supply shall be
इंटर स्टेट सप्लाई, ये हो गया लॉ। ठीक, अब यहां क्या हुआ है, हियर लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन दिल्ली and place of supply is in UP, hence supplies interstate। अब क्या पूछा, टैक्स, लीजिए टैक्स भी लिख देते हैं। since it is interstate supply, अगर आपको याद हो एज पर सेक्शन 5 पढ़े चार्ज ऑफ जीएसटी में, IGST विल बी पेएबल। सर क्या पूछा है, टैक्स कौन सा है, सप्लाई कौन सी है, प्लेस ऑफ सप्लाई या लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्या पूछा है क्वेश्चन में। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। गुड्स के केस में सेक्शन 10 पे है, यही तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सर सेक्शन 10 आपको नोट करना है थोड़ा सा यहाँ पे। अभी अभी हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, सेक्शन 10, राइट। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड्स, सेक्शन 10 और 11 दो हैं आपके पास सेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई में गुड्स के लिए। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का केस नहीं है तो सेक्शन 10 में आएंगे। 10 के सबसेक्शन 1 के अंदर 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट मूवमेंट है, और डायरेक्ट हम मूवमेंट, दो ही पार्टी इन्वॉल्व है और मूवमेंट है। अगर तीसरी पार्टी है बिल टू शिप टू मॉडल तो बी में आएंगे, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो सी में आएंगे। बहुत ईजी है पहला पेज, तो इसमें यह पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका। अब है कि स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कैसे करें। सर क्या पूछा है एग्जाम में, चारों चीज पूछी है तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा। फाइनली क्या पूछा है, अच्छा रीजन देना है या नहीं देना है, एग्जाम में ऑप्शन है। सर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे दो लाइन रीजन पूछ सकता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं चॉइस दे सकता हूं। मैंने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया तुम्हारे लिए, अब सीएमए इंस्टीट्यूट कहती है चॉइस मिलेगा आपको। सीएमए इंस्टीट्यूट कहती है क्वेश्चन में पार्ट्स होंगे और चॉइस मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, उसके अंदर पहला पार्ट लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या, वहां चॉइस होगी दिल्ली एंड यूपी, आपको दिल्ली में टिक मारना है। सर बी में प्लेस ऑफ सप्लाई चॉइस होगा कि दिल्ली और यूपी, टिक मारना है। नहीं तो आपको हो सकता है लिखने बोले 2 लाइन लिख दीजिएगा। अब चॉइस है तो चॉइस पे टिक मारना है, लिखने बोले तो 2 लाइन लिखना है। बट ध्यान रखिएगा 4 चीजें पूछ सकता हूं मैं आपसे हर प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन में। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, वेदर इट इज अ इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, एंड फाइनली कौन सा टैक्स होगा। सी और डी में मेहनत नहीं करनी, न ए में मेहनत करनी है, हमें और आपको मिलके सिर्फ बी पे मेहनत करनी है अभी अगले 2-3 घंटे के लिए। लिखिए इसे, वीडियो रोकिए, यहां पे वीडियो रोक के लिखें, नेक्स्ट, वीडियो रोक के लिखें, नेक्स्ट। हम लोग इधर आ चुके हैं नोट्स पे, हमारा ए पॉइंट क्लियर है, एग्जाम्पल 1 2 क्लियर है। अब आते हैं बिल टू शिप टू मॉडल, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले आईटीसी चैप्टर में कर रखी है, जॉब वर्क चैप्टर में कर रखी है, ईवे बिल में कर रखी है, फिर कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन हाँ, दिल लगाओगे गलत हो जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में अगर दिल से आंसर दोगे तो गलत हो जाएगा। हमें प्रोविजन से आंसर देना है, आपका आंसर प्रोविजन बेस्ड होना चाहिए। दिल लगा दिया तुमने अगर यहाँ पे, खासकर बी पॉइंट में, तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। सर ए पॉइंट में ना प्रोविजन लगाओ या दिल लगाओ, आंसर सेम होगा। प्रोविजन से आंसर दो या दिल से आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा आंसर यही दोगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई अहमदाबाद होगा, क्योंकि माल पुणे गया है और माल अहमदाबाद गया है। लेकिन सर अगर आपने दिल लगाया इसमें बी में तो आपका गलत हो जाएगा जवाब। अभी करेंगे हम लोग 2-3 एग्जाम्पल, पहले पढ़ लेते हैं। पहले आप पढ़ो बी पॉइंट, ये पॉइंट और नीचे का एग्जाम्पल आप पढ़ो, राइट। 2 एग्जाम्पल है आपके सामने, मैं भी अपने एग्जाम्पल दूंगा, और ये तो एक तरह से हो ही गया सी नंबर पॉइंट। हमें मेहनत इस पेज में बी पॉइंट पे करनी है, और बी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पढ़ के नहीं जाओगे गलती हो जाएगी,
3 से 4 मार्क्स आपका फंस जाएगा अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं लोगे तो। रिवीजन जरूर करना इसका पॉइंट का। कौन से पॉइंट का? 10(1)(b क्या कहता है, पढ़िए प्लीज।